हाँ तो रावत जी, जैसे कि अगर हम बात अभी कर रहे थे दुर्गेश लाल जी की, कांग्रेस ने जब उनको टिकट नहीं दिया वो भाजपा में शामिल हुए और आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मान लें अगर यहाँ की जनता ने उनको जिता के भेज दिया तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कांग्रेस वापसी कर ली तो, क्योंकि नेता लोग हैं, नेता पूछते नहीं है कांग्रेस या भाजपा, जब वो जीत जाते तो अपनी मर्जी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एक कार्यकर्ता सिपाही हैं, अगर वो बीजेपी में आ गए, उनको राष्ट्रीय पार्टी का एक गरीब व्यक्ति नरेंद्र मोदी, हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेतृत्व ने जिनको टिकट दिया, तो वो भाजपा में रहेंगे और भाजपा से अलावा कहीं नहीं जाएंगे, वो भाजपा से जीत के जाएंगे। सब गरीबों के वो मसीहा हैं और इस बार जो है यहाँ पे सबकी जनता की भी यही पुकार कि ये लोग जो पहले बने हैं वो इस बार नए को और भाजपा को फिर पुष्कर धामी की सरकार बनाने। देखा जाए कहीं ना कहीं अगर हमारे बाकी कांग्रेस से चाहे यहाँ पर कांग्रेस से, तो आप बता सकते हैं यहाँ से महाचंद जी लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव को, क्या उन्होंने क्या विधानसभा? देखिए मान्यवर, हम कांग्रेस पार्टी से है और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भाई मालचंद जी है। भाई मालचंद जी ने नौगांव विकास खंड में बहुत विकास किया। 2007 में जब मैं मंडल अध्यक्ष था तो उन्होंने 3 हाई स्कूल का उच्चीकरण किया, अंकोली में, नूरानो में, आपके जो है भडोली में और गातू में। उन्होंने वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और इस समय जो भाई मालचंद भारी मतों से विजय होने वाले हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, अगर मालचंद के जगह यहाँ से अगर राजकुमार जी जो विधायक थे वो लड़ते तो आप किसका समर्थन करते? हम मालचंद का करते। मालचंद सरल स्वभाव का व्यक्ति, उसके बीच में विचरण की जरूरत ही नहीं है। छोटा व्यक्ति भी बात कर सकता है, बड़ा व्यक्ति भी बात कर सकता है। तो और जो ये दुर्गे से भी तरह, ये तो ये 1 महीने में 3 पार्टियों में घूम के आ गया, अभी क्या करेगा बच्चा वो। जी, जैसे उन्होंने कहा कि एक महीने में 3 पार्टी में घुस गया, तो आप इसका जवाब दीजिए कि अगर कहीं ना कहीं वो जीतने के बाद फिर से पार्टी बदलते तो इस पर क्या कहेंगे? जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। फिर दुर्गेश ईमानदार आदमी है और ईमानदार प्रत्याशी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और इस बार वो जीत के जाएगा और पुष्कर धामी के पूरे देश में नहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से और तमाम काम किए हैं भाजपा सरकार ने जो इन्होंने 70 साल में नहीं कर पाए, वो हमारे मोदी सरकार ने और पुष्कर धामी ने, त्रिवेंद्र रावत ने वो अपने 7 साल में 10 साल के भीतर कर दिए। सर, जैसा कि आप बात करें भाजपा की, इन्होंने बताया कि जो विधानसभा चुनाव है ये कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और हॉस्पिटलों को लेकर मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना वो निकाल दिया कि हम जो सिलेंडर कुछ 500 में देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 400 से लेकर के 1000 में पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपना मेनू निकाल दिया कि हम जो भी 5 लाख लोग हैं उनको रोजगार देंगे और जो हमारे अन्य गरीब लोग हैं उनको प्रति वर्ष जो है 46,000 रुपये देने का काम करेंगे और गरीबों के मस्या कांग्रेस से मात्र। ऐसी बात करें कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जब चुनाव लड़ा था उन्होंने भी ये कहा था कि 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में आएंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसी बातें की थी कि इन वादों से इस बार जनता नहीं लड़ रही चुनाव करेगी। कहीं ना कहीं वादे कर लेते, चुनाव आते, नेता वादा कर लेते, फिर बाद में 5 साल तक वो दिखते नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो गरीबों को उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तराखंड में आप बताइए 3-3 मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो इस प्रदेश को वो दबा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? इस प्रदेश को इन्होंने निम्न श्रेणी में पहुंचा दिया। अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है, भारी बहुमत से आने वाली है और यहाँ से भाई मालचंद की भारी मतों से विजय बनने वाली है। 10 मार्च का जो दिन होगा उसमें आप बता सकते हैं जो मालचंद जी यहाँ पर कांग्रेस के विधायक कितने वोटों से जीते? कम से कम वो 15,000 वोटों से जीतेंगे इस समय विधानसभा कुर्ला को। आप मेरी बात को निश्चित समझिए और इस समय जो कुर्ला विधानसभा से मालचंद जी जीते। बाकी लोग मौजूद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने और कुर्ला विधानसभा की जनता ने 20 वर्ष दिए, जो आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, उसकी तमाम नाकामियाँ क्षेत्र में पार्टी के अंदर रही है, इसलिए उसको पार्टी ने 20 वर्षों का मौका दिया और इस समय उसको नेगलेक्ट किया है। हमारे साथ यहाँ पे महिला भी मौजूद है। आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? मंडल अध्यक्ष। मैं बीजेपी की मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता। आप मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे, मेरा एक सवाल रहेगा, आप भाजपा पार्टी को समर्थन करते हैं या दुर्गेश लाल जी को समर्थन करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को करते हैं हम उस प्रत्याशी के लिए। देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दुर्गेश लाल जी को अपना प्रत्याशी चुनकर भेजा है। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं अगर चुनाव जीत जाते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने भी पार्टी बदली है, तो क्या भरोसा आप जनता को देंगे जो पार्टी नहीं बदल सकते? कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव
जीतने के बाद वो पार्टी तो बदल सकते हैं, इसमें क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी नियुक्त करती है तो वो पूरे उससे विचार विमर्श करके उसको नियुक्त करके उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन के तरफ से एक अलग ही विजन है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल को बनाए तो उस पर उसके जो वो है कि उसका नाम पूरे विश्वास जताया है, उस विश्वास पे ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। जैसा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का नौगांव मंडल में सोशल मीडिया पर भारी हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि पुरोला विधानसभा में एक ईमानदार व्यक्ति को मौका दो, नए व्यक्ति को मौका दो, जो इस पुरोला विधानसभा का जो आज तक 20 सालों में जो विकास नहीं हो पाया है, बीजेपी का विधायक जाए और बीजेपी की सरकार बने तभी इस पुरोला विधानसभा का विकास हो पाएगा, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। ये मैं अपने अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सभी जनमानस को कहना चाहूँगा, तभी इस विधानसभा का विकास होगा। जब तक हमारी सरकार जो है विधानसभा का विकास करना चाहते हैं, अगर आप मुद्दे कुछ बनाए हैं कि इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे, तो मुद्दे बताइए सर। मुद्दा हमारा सबसे पहले जो है दुर्गेश भाई से ये रहेगा, जो हमारा विधायक प्रत्याशी है, सबसे पहले हॉस्पिटल की दशा सुधार दे जो है, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आदमी जो है शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकेगा, हर कार्य कर सकेगा। इसलिए हमारा पहली प्राथमिकता जो है हॉस्पिटल जो नौगांव में पुरोला मोरी तीनों जगह जो है उसको सही करना है, वहाँ डॉक्टर लाने हैं। हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह रावत है। मैं सशस्त्र समाबल से ही रिटायर आया हूँ अभी और हमारी जो बीजेपी सरकार है केंद्र में भी अच्छा काम कर रही है और ईमानदारी से, क्योंकि मैं हर जगह हर मोर्चे में रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में भी रहा हूँ, जो हमारी बॉर्डर की जो सीमाएं हैं जो बिल्कुल सशक्त किया है, हमारे जो आधुनिक उपकरण हमारे पास दिए गए हैं और खुली छूट दी गई है कि आप अपने मर्जी से अपने हिसाब से ड्यूटी कर सकते हैं और देश की सीमाओं को मजबूत कर सकते हैं। और तो सर आपके देश की बात की हम जो बात कर रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव की बात करें, इसमें क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है, सबसे पहला पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने आए और ईमानदार छवि वाला हो, बेदाग वाला हो, जो संसद में सदन में अपनी यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उनको पेश कर सके और विकास के कार्यों के लिए अपना योगदान दे सके। यहाँ विकास नौगांव का मैं यही चौराहे का निवासी हूँ, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति है जो मतलब दयनीय है। रोजगार के नाम से तो रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे पहले शिक्षा, हॉस्पिटल, आप नौगांव में जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक उन्होंने कोई विकास नहीं किया, हमारे साथ कांग्रेस के भी यहाँ पे लोग, हम उनसे जानना चाहेंगे। अगर हम नौगांव की बात करते तो आप बता सकते हैं कि नौगांव में कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम श्याम सिंह राणा और मैं इस विकासखंड का पूर्व कनिष्ठ प्रमुख रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अभी कुछ दिन पहले जो है दुर्गेश भाई ने अपने मुंह से बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हितैषी नहीं है। उन्होंने कई ब्लेम अपने मुंह से, जो आजकल वायरल भी है और आपने सुना भी होगा, मैं पुनः फिर एक बात दोहराना चाह रहा हूँ कि भाई दुर्गेश भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति ही नहीं है। उन्होंने तो अपने मुंह से उनकी बहुत बुराई की है। और रही जहाँ तक विकास का, मैं बोला कि विकासखंड नौगांव के अंतर्गत 2007 में भाई मालचंद ने 3 जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किया, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया। भंकोली में, मैं बाई नाम कह रहा हूँ, भंकोली में जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किया। आपके नूरान मोली विकासखंड में उन्होंने जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण हाई स्कूल किया। आपके गंगटाड़ी में हाई स्कूल का इंटर कॉलेज किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया और सरल स्वभाव के उन्होंने कई ऐसे काम किए। अगर हम बात करें शिक्षा स्वास्थ्य, बीजेपी भी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी। भाई ने कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ये बताएं कि अगर जो अभी चुनाव होने 6 दिन बाकी रह गए चुनाव, आप किस मुद्दे को लेकर जनता के सामने की वोट देने की अपील करेंगे? कांग्रेस को वोट दें? बिल्कुल, मैं इस मुद्दे से जाऊंगा गांव के बीच में है कि हमारी जो गांव की जो गृहिणियाँ, जो हमारी जननियाँ जो हमें खाना खिलाती है, पहाड़ों में जो खाने बनाने का काम करती है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1000 तक जो सिलेंडर पहुंचा दिया। लोग गरीबी के कगार में आ गए हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी का मुख्य बिंदु है कि हम 500 में मात्र 500 में जो सिलेंडर देने का काम करेंगे, गरीबों के लिए 5 लाख नौकरियां देंगे, गरीबों के 5 लाख लोगों के लिए मकान देने का काम करेंगे। यही विकास वादे हैं। तो अगर हम वादे करें, जो आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने भी ऐसा वादा किया कि हम बिजली मुक्त कर देंगे, पानी मुक्त कर देंगे। कहने से सर कुछ नहीं होने वाला कि जनता यहाँ पर जाने। हमारे साथ बाकी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको जो चैनल है धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि अभी
जब इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, आज किस मुद्दे को लेके जनता के पास जा रहे? 5 साल इनकी सरकार हो गई है भाई, क्या किया उन्होंने यहाँ पे? सर अगर हम सरकार की बात करें, 5 साल सरकार मानते हैं कि राज्य में बीजेपी की, लेकिन जो विधायक यहाँ की थी वो आपकी थी। वो विधायक तो ऐसे विधायक तो जीत गए, कांग्रेस सिंबल पे जीत गए, जैसे वो जीता वो फिर बीजेपी के जितने भी लोग बीजेपी थे उनके साथ चले गए। कार्यकाल था उन्होंने पूरा किया, 5 साल आप लोगों ने उनको जिता के। नहीं, मेरी बात सुनो, उन्होंने अगर बढ़िया काम किया तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? उस विधायक को टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों, किस मौके लेके वहाँ गया था, क्यों टिकट नहीं दिया गया? आज आप बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्यों टिकट नहीं मिला? अगर यहाँ का कुछ काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी ने आज को क्यों नहीं टिकट दिया? आप बताइए। मैं आपको माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल से कहना चाहता हूँ इस बात को। नहीं तो यही सवाल मेरा भी है सर, अगर आपने उनको जिता के यहाँ से भेजा था, क्योंकि जीता है आप लोगों ने, आप प्रमुख साहब फिर से आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, जब आपने यहाँ से मालचंद जी राजकुमार जी को यहाँ से चुनाव जिता के भेजा था, उसके बाद अगर 5 साल राज्य में बीजेपी की सरकार थी तो विधायक तो आपके थे। हाँ, मेरा पुनः आप लोगों के चैनल के माध्यम से निवेदन है संपूर्ण जनमानस से, वास्तविक यहाँ से राजकुमार जी जो है जीत के गए थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उन्होंने वादे किए बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे गांव में भी 18 लाख की घोषणा की और मंच के माध्यम से की थी, लेकिन उन्होंने आज तक वो धरातल में लाई ही नहीं है 5 साल के अंदर। मैं पूरा दे के कहना चाह रहा हूँ जी, यही सवाल मेरा था कि जैसे कि कई लोगों को ऐसे उन्होंने धोखे में डाला, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे ख्याल से उनको तभी टिकट नहीं दिया, नहीं तो वो जो टिकट के लिए जो स्पेशल कांग्रेस विधायक का छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको धुतकारा है क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज को आगे नहीं बढ़ाया है। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम। रावत जी, मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, जैसे उन्होंने कहा कि दुर्गेश राज जी अगर जो कांग्रेस पार्टी में थे तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के लिए वो भाजपा के रहेंगे। भाजपा का टिकट गरीब प्रत्याशी को दिया। और रही बात विकास की, तो विकास राजकुमार जी ने भी तमाम इंटर कॉलेज का ऊंचीकरण करा और पुलों का 15 पुल निर्माण, जितना कोई विपक्ष में जो कर नहीं सकता है, ये सारी जो जहाँ रोडे थे वहाँ उन्होंने रोडों के वो विपक्ष में रहने के कारण वो उन्होंने कुछ काम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने के भीतर उन्होंने 3 पंपिंग योजना 56 करोड़ की वो स्वीकृत कराई। और खली की पुल मतलब 15 पुल हैं बड़े बड़े करोड़ों के, जो उन व्यक्ति ने जैसे भाजपा में आके वो उन्होंने तमाम जो उनके काम छूटे हुए थे वो उन्होंने तमाम काम कराए। और मंडी की सौगात, मंडी की इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात है तो मंडी की सौगात दी है। और आराकोट क्षेत्र में जैसे कोल्ड स्टोर वहाँ पे सेब के उत्पादन बहुत ज़्यादा है, उस बेल्ट के लिए उन्होंने कोल्ड स्टोर की शिलान्यास करा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, सुभाष उनियाल द्वारा, हमारे कृषि मंत्री द्वारा। और इस क्षेत्र के लिए, और ये तो विपक्ष पार्टी है, ये तो बोलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग आदमी भी मौजूद है। तो आपका नाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? देखो भाई, हम तो भाजपा वाले हैं और जो मेरा कहना है कि जो हमारे मालचंद विधायक जी हैं 2 बार यहाँ से चुने गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कहीं पर भी एक निशान दिखाते हो अपना कि मेरा ये काम कर रहा है। 10 साल ऐसे गए, राजकुमार का जो सवाल है, राजकुमार ने प्रत्येक गांव में काम दिए हैं और सामूहिक दिए हैं। ये नहीं है कि व्यक्तिगत के लोग जो खड़े हैं यहाँ पे ये खाली निधियों के लिए खड़े हैं। अगर ये निधि नहीं मिलेगी तो ये अभी चले जाएगी दूसरी पार्टी में। मैं भी उसी प्रकार का हूँ, लेकिन जो राजकुमार जी ने है इनसे ही काम दिए हैं। ये प्रार्थना करता हूँ कि निधि अगर बंद हो जाए तो कोई भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। ये निधि के लिए ठेकेदारी पड़ता है यार, ये ठेकेदारी वर्ग चमकता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वास्तविक जो इन्होंने अभी बोला पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का, जो मुख्यमंत्री का अभी यहाँ पे जो प्रोग्राम लगा था वहाँ पे 2 फुटी और 6 फुटी की घोषणाएं कराई गई इतने बड़े लेवल में। कहीं रोड की घोषणा नहीं हुई, कहीं डिग्री कॉलेजों की घोषणा नहीं हुई, कहीं विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं हुई। ये 2 फुटी और 6 फुटी वाले लोग हैं, जुमलाओं की सरकार है, ये गरीबों को ऐसे ही धोते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं एक विस्तार से कहना चाहता हूँ। जहाँ तक विधायक की बात है, इन कांग्रेसियों ने पुरोला विधानसभा को नेतृत्व विहीन करने का काम किया। अब बताओ क्यों? यहाँ पर जो है पूर्व में राजेश जोहड़ा जी कांग्रेस के विधायक रहे, वो उस स्थिति में खड़े हो गए कि 5वें साल वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहे।
इन्होंने काम करने नहीं दिया, नेतृत्व को फेल करने का काम किया है कांग्रेस के लोगों ने। जनता ने इनके विधायक को बनाया। और रही बात राजकुमार की, राजकुमार को भी इन्होंने जनता ने, पुरोला की जनता ने विधायक बना करके विधानसभा में भेजा है। और इन कांग्रेसी लोगों ने नेतृत्व विहीन करने का काम इस पुरोला विधानसभा को किया है। 2 फुटी के चक्कर में इनका जो विधायक रहा है दोबारा लड़ने लायक नहीं रहा है, उस स्थिति में नहीं रहा है। हमारे बीजेपी में शामिल हो गए। रावत जी एक बहुत पुराने नेता थे, उस नेता को भी महिला की बात करें तो आप देखा जाए यहाँ से महिला कैंडिडेट भी खड़ी है। गिरेनी की आपने बात की तो गिरेनी अगर महिला देखा जाए तो महिला को सपोर्ट करना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? महिलाओं की, माताओं की सब समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करेगी। और पुरोला से योगेश भाई के नेतृत्व में हम महिलाओं का मान सम्मान क्षेत्र का विकास करेंगे। हमारे साथ बाकी लोग भी यहाँ सबसे बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा में? अगर राजकुमार के विकास की बात की जाए तो तीनों विकास खंडों में अभी तक उनके नाम से अगर कोई शौचालय बना हुआ इस नगर पंचायत में बोल रहा कोई दिखा देंगे बीजेपी वाले, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ हम जब राजकुमार की आपने बात की, शौचालय की अगर बात की उस टाइम कांग्रेस में थे, कांग्रेस सरकार में थे, भाजपा अभी बीजेपी में ठीक है, धरातल भी 0 है, ठीक है। वहाँ से छमुंडी रास्ता भी बदला भी है, ठीक है। कोई भी डिग्री कॉलेज, कोई बीएड कॉलेज, ठीक है, कोई प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ है नहीं। मेरा बाकी आपसे एक सवाल फिर से रहेगा। मेरा जैसे उन्होंने ये कहा कि एक भी यहाँ पर राजकुमार जी के वो गिरा, तो राजकुमार जी थे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे और 5 साल कांग्रेस के विकास किया। अब मैं फिर पुनः कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजकुमार जी पे बड़ी आशा थी। उस टाइम कहते थे लोग कि अरे यार मालचंद जी तो जामिया विधायक, अनपढ़ विधायक, वो वकील रहा है और लिखा पढ़ा विधायक भेजा था यहाँ से, लेकिन कुछ भी नहीं मिल किया है उसकी बुरे हाल स्थिति में रखा इन्होंने हमसे, हमारी कोई सीटों पे इन्होंने कोई संज्ञान नहीं किया। इसलिए इस बार हमारी इनका सख्त विरोध है कि बाकी लोग भी हमारे मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसको चुनाव आप किस पार्टी को? हम तो व्यक्ति विशेष का समर्थन करते हैं और जो आदमी यहाँ का विकास करे, मतलब हमारी क्षेत्र का विकास करे, उस आदमी को हम चाहते हैं। और जनता का से भी आह्वान करते हैं कि वही आदमी जो है मतलब उसी आदमी का साथ करे। हम किसी को मतलब ज़्यादा वो नहीं देते, नाम लेके किसी को संबोधित नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो है अपनी विधायकी के लिए व्यक्तिगत के ये अपनी विधायकी के लिए इधर से उधर मुड़ते हैं, इसका मतलब वो नहीं करते। साल बदल की जो बात आई थी आप क्या कहना चाहिए इसमें? मैं आशीष राउत नगर से कांग्रेस में, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नगर से नौगांव गाँव वार्ड में बात करूँ। नौगांव गाँव माननीय विधायक जी की बात करूँ, राजकुमार की बात करूँ तो हमारे कांग्रेस में पुस्तक चले गए पर इसकी कोई भी छात्र में कोई काम नहीं है। मैं अपनी नगर पंचायत नौगांव की बात करता हूँ, लेकिन सर जीता के तो आप लोगों ने भेजा था, कोई तो हमने गलती की है। हमें पता होता है कैसा होता है, कैसे करेगा तो भाग जाएगा। चुनाव की सरकार यहाँ कुछ काम नहीं होते हैं, जो तो देखा जाए कहीं ना कहीं जो हम इस समय मौजूद है जो उत्तराखंड की विधानसभा नंबर 1 पुरोला के 9 गाँव जो आप लोगों ने यहाँ पर सुना, लाइव तस्वीर हमने आपको यहाँ से दिखाई कि क्या इनका कहना था और इस बार जो 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और 10 मार्च को नतीजा आने हैं, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि किस पार्टी को यहाँ से जनता चुन के भेजती है।